नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका गुप्ता क्लासेस चैनल में। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं इकोनॉमिक्स का क्विज नंबर 4, अर्थशास्त्र का क्विज 4 लेके आया हूं, जिस क्विज में आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। जैसा कि आपको विदित होगा, इकोनॉमिक्स हिंदुस्तान के सभी कॉम्पिटिशंस में आता है, चाहे वो बैंक ही क्यों ना हो, एलआईसी क्यों ना हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप ए से ग्रुप डी तक की कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, सभी जगह इस सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण रोल है। पढ़ते तो सब हैं, पढ़ने के बाद अपने आप को क्या कीजिए, चेक कीजिएगा कि आपने कितना सीखा है। तो ये एक आपके ज्ञान की परख करने का एक माध्यम है। इन सभी क्विज का आप लाभ उठाइएगा। सभी सब्जेक्टों की क्विज गुप्ता क्लासेस चैनल पर अवेलेबल हैं, वहां से आप इनका लाभ उठाइएगा और परीक्षा को हिट करिएगा। सवाल आप देखिएगा, मैं चैप्टर वाइज सवाल लेके आया हूं आपको, तो इसी वजह से इकोनॉमिक्स का कौन सा क्विज है, 4th है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अब चलते हैं क्विज नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 1 पर, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। यह पूछ रहा है 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम, 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था इन विच ईयर, कौन से वर्ष। सबसे पहले समझिएगा 20 पॉइंट प्रोग्राम का मीनिंग क्या है। यह 20 बिंदुओं में कहा गया था कि भारत विश्व गुरु बन जाएगा, भारत वर्ल्ड में फेमस हो जाएगा अगर ये 20 पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इनको हम इंप्लीमेंट इस देश पर कर दें। मींस 20 टारगेट लॉन्च किए थे इस देश को बेहतर बनाने के लिए। तो वो कौन से वर्ष में शुरू किए थे, सवाल आपके सामने ये है। तो टाइम शुरू होता है आपका अब। तो स्टूडेंट, इसका जवाब क्या आएगा, 1975 में, 1975 में। अब आपको यह पता होना चाहिए ही था, जरूरी है सवाल क्योंकि महत्वपूर्ण है। 1975 में इस देश में 5th 5 ईयर प्लान चल रहा था, 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। यह 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था, 1974 से 1979 के बीच का समय 5th 5 ईयर प्लान का समय था। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसी के अंतर्गत मैं आपको बताऊं 20 पॉइंट प्रोग्राम को भारत में लॉन्च किया था। इसी पंचवर्षीय योजना में रीजनल रूरल बैंक एस्टेब्लिश हुए थे, आरआरबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बोलते हैं, 2 अक्टूबर 1975 में। इसी पंचवर्षीय योजना में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। कहने का मतलब, मुझे भूख लगी है, खाने के बदले काम करना पड़ेगा, यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया था इसी 5 ईयर प्लान में। इन दिनों देश की प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी थी। यह आप लोगों को यहां पर पता होना ही चाहिए था, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था जो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अप्रैल 1992 से मार्च 1997 के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। वो बोल रहा है अप्रैल 1992 से, देखिएगा आपको सबको पता है 1 अप्रैल से इस देश का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के टाइम ड्यूरेशन को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर। अब आप कहोगे इसी टाइम को फाइनेंशियल ईयर क्यों कहते हैं, 1 जनवरी से क्यों नहीं शुरू होता, क्योंकि स्टूडेंट मेरा देश हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान का नया वर्ष शुरू होता है अप्रैल महीने से। चैत्र बैसाख सुना है ना, चैत्र महीने से, नवरात्रों के बाद से इस देश में नव वर्ष की शुरुआत होती है। तो नव वर्ष की शुरुआत के कारण ही भारत में फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो बोल रहा है 1 अप्रैल 1952 से 31 मार्च 1997 के दौरान भारत में कौन सा 5 ईयर प्लान था। आप सभी को मालूम होगा ही, भारत में 12 पंचवर्षीय योजना आई हैं। कितनी, 12 पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक, 1951 से लेकर 2017 तक। 1951 से 2017 तक भारत में 12 5 ईयर प्लान आई हैं और 6 एनुअल प्लान आई हैं। 12 पंचवर्षीय योजना और 6 एक वर्षीय योजना आई हैं। पूरे के पूरे कितने वर्ष में, आपको यहां पर ध्यान देना है, 67 से 68 वर्षों में, क्योंकि 1951 से 2017 के बीच में आप समझ गए होंगे कितना समय बनता है, ये 67 ईयर। और 2017 में पंचवर्षीय योजना का अंत हो गया। अब इस देश में 5 ईयर प्लान नहीं होती है, पंचवर्षीय योजना केवल अंत कब हुआ, 31 मार्च 2017 में। तो सवाल की नेचर आप समझ में आ जाएगी कि अप्रैल 1952 से मार्च 1957 ये जो 5 वर्ष है, उस समय ये 5 वर्ष कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, सवाल ये पूछा गया है। तो मुझे जवाब दीजिएगा, टाइम शुरू होता है आपका अब। तो स्टूडेंट, इसका जवाब क्या आएगा, इसका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी,
8th 5 ईयर प्लान, तो पेन रजिस्टर लेके ही बैठे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो आपको ये पता है सबसे पहले पंचवर्षीय योजना कब हुई, 1951 से 1956 तक फर्स्ट वाली, फिर 1956 से 61 तक सेकंड, फिर 61 से 66 तक थर्ड, फिर बीच में 3 आई एनुअल योजना, 67, 66 से 7 और 7 से 8 और 8 से 9। ठीक है, ये 3 एनुअल आ गई। 3 के बाद 69 से 74 चौथी पंचवर्षीय योजना, और 74 से 79 पांचवी पंचवर्षीय योजना, और 79 से 80 फिर एनुअल आ गई। क्लियर है। और 80 से 85 छठी पंचवर्षीय योजना, और 85 से 90 7th 5 ईयर प्लान, और 90 से 91 और 91 से 92 ये 2 फिर एनुअल आ गई, 2 फिर से एनुअल आ गई। और 92 से 97 आठवीं पंचवर्षीय योजना, 97 से 2002 9th 5 ईयर प्लान, और 2002 से 2007 10वीं पंचवर्षीय योजना, और 2007 से 2012 11वीं पंचवर्षीय योजना, और 2012 टू 2017 12th 5 ईयर प्लान 12वीं पंचवर्षीय योजना। इस तरीके से सारी पंचवर्षीय योजना बता दी, और बीच में 6 एनुअल प्लान भी बता दिया। ये आपको याद रखना, आने वाले सवालों में आगे आपको दिखेगा तो आप ऑटोमेटिक अंदर से जवाब दीजिएगा। बता चुका हूं, तो अब चलते हैं स्टूडेंट आगे। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक थी? मींस ऐसी कौन सी 5 ईयर प्लान थी जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो रेट था मैक्सिमम था? वह कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसमें जो देश का जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी जानते हो ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, सबसे ज्यादा था? ठीक है ना। 12 पंचवर्षीय योजना में भारत में ग्रोथ रेट सबसे बेस्ट कब था? तो सवाल आपके सामने है, टाइम शुरू होता है आपका अब। तो स्टूडेंट इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी, 10th 5 ईयर प्लान, 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो मैं यहां पर कुछ चीजें और बताऊंगा। ऑप्शन में तो ये 4 ऑप्शन थे तो आपने बता दिया, लेकिन अगर आपसे कोई सवाल पूछे भारत में सबसे ज्यादा जो हमने ग्रोथ रेट अचीव मतलब प्राप्त किया, वो 11वीं पंचवर्षीय योजना में किया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में हमने कितना परसेंट किया था? 7.9% जीडीपी ऑफ इंडिया था, 7.9% जीडीपी था भारत का। लेकिन यहां ऑप्शन में 11 नहीं है, इस वजह से इस ऑप्शन के अनुसार तो इसका जवाब सी आ जाएगा। अन्यथा अगर सवाल में 11 भी 11th 5 ईयर प्लान होता तो उसका जवाब क्या देते? 11th 5 ईयर प्लान देते। ओके, आपको यह ध्यान देना है, भारत में सर्वाधिक जो ग्रोथ रेट जो अचीव किया वो 11th 5 ईयर प्लान ने किया। और 11th 5 ईयर प्लान का टाइम ड्यूरेशन आप जानते हैं, 2007 से 2012 का समय जानते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द राइट स्टेटमेंट? मींस इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, न तो वित्त आयोग ही संवैधानिक निकाय और न ही योजना आयोग है। देखिए थोड़ा गलत है, ये समझिएगा क्या है। फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है? ये आयोग है, संवैधानिक आयोग है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है? बॉडी होता है। बट की जबकि यहां पर क्या, योजना आयोग क्या होता है? प्लानिंग कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है क्योंकि संविधान में इसका कोई आर्टिकल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए तो वैसे ही गलत है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी भी समझिएगा, ये भी गलत है। अब आप जवाब दीजिएगा। मैं इतना हिंट दे चुका हूं, मैं क्या पूछना चाहता हूं। सवाल पूछना चाहता है कि इनमें से कौन सा आयोग कॉन्स्टिट्यूशन में है और कौन सा आयोग कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सवाल यह है, टाइम शुरू होता है आपका अब। आप सवाल में मेहनत कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप जवाब दिए होंगे इस सवाल का। कमेंट में आपके कमेंट अच्छे आएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी। वित्त आयोग और योजना आयोग के कार्य और दायित्व अलग अलग हैं, क्योंकि फाइनेंस कमीशन देश के अंदर जो पैसा होता है या टैक्स होता है, राज्यों और केंद्र के बीच में, सेंट्रल और स्टेट के बीच में एक रिलेशन बेहतर करता है, पैसे का बंटवारा करता है, बजट जो आता है उसको डिसाइड करता है। आपको यहां पता होना चाहिए, फाइनेंस कमीशन का जो चेयरमैन होता है उसको एवरी 5 ईयर कौन बैठाता है? उसकी आयोग की नियुक्ति कौन करता है? फाइनेंस कमीशन की राष्ट्रपति करता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 280 जानते हैं, 280 में, ठीक है। तो इसका मतलब वित्त आयोग और योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन के कार्य और ड्यूटी अलग अलग हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर।
किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। क्वेश्चन पूछा गया वह कौन सी 5 ईयर प्लान था जब देश में इमरजेंसी लागू हुई थी, राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था, और उसी दौरान भारत में एक नई पार्टी का गठन हुआ था और नई पार्टी पहली बार चुनाव जीती थी अदर देन कांग्रेस, और उस पार्टी का नाम था जनता पार्टी। सवाल यह है तो उस दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी जब ऐसा हुआ? मैं हिंट दे देता हूं स्टूडेंट, 26 जून 1975 मध्य रात्रि इंदिरा गांधी ने इस देश में पहली बार संविधान का गला घोटा था। वह दिन काले दिन के नाम से इस देश में प्रसिद्ध है। वह समय 1975 का था। तो 1975 में देश में कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? हे भोले भाले स्टूडेंट मुझे बताओ, हे योद्धाओ, हे कर्म वीरों, बताओ इसका जवाब क्या आएगा। टाइम शुरू होता है आपका अब। तो स्टूडेंट इसका जवाब आएगा 5th 5 ईयर प्लान, 5वीं पंचवर्षीय योजना का टाइमिंग आपको यहां मैं बता देता हूं वापस। 1974 से 1979 के बीच में था, 74 से 79 के बीच, और 75 में इस देश में इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के घमंड के कारण। ठीक है ना, क्योंकि जो शक्ति होती है वो हर व्यक्ति नहीं संभाल सकता। वह गूंगी महिला से देश की आयरन लेडी तक की का था। ध्यान देना, गूंगी महिला से लोह महिला तक की यात्रा के कारण घमंड आ चुका था। उसी घमंड के कारण हत्या भी हुई उनकी। यही वजह है कि घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोहरत दौलत ये कभी है कभी नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए कॉम्पिटिटर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। किस वर्ष योजना अवकाश नहीं रहा? मींस प्लान हॉलिडे। प्लान हॉलिडे का मतलब समझिएगा एनुअल प्लान नहीं रहा। एनुअल प्लान मैं पहले बता चुका हूं, 6 एनुअल प्लान थे। वो पूछ रहा है कि कब नहीं हुआ। एनुअल प्लान को ही प्लान हॉलिडे कहा गया, योजना अवकाश कहा गया है। तो मुझे बताओ कर्मवीरों, इसका जवाब क्या आएगा। टाइम शुरू होता है आपका अब। तो स्टूडेंट इसका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1965 से 66 नहीं था एनुअल प्लान, क्योंकि एनुअल प्लान की तो शुरुआत ही 66 से 67 के तौर पर हुई। 66 से तो पहली बार एनुअल प्लान आया, 66, 67, 67, 68, 68, 69, 66, 67, 67, 68 और 68, 69 एनुअल प्लान था। तो जवाब आपको मिल चुका है, ऑप्शन नंबर ए गलत जवाब है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। भोजन, काम और उत्पादन का नारा, मैं कहने का मतलब मुझे खाना जरूरत है, भूखा हूं, मेरा देश भूखा था, मेरे पास रोजगार नहीं है, कार्य नहीं है और प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रहा। इसका स्लोगन नारा किसने दिया था? काम के बदले अनाज का नारा किसने दिया था? सवाल यह है, और वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो टाइम शुरू होता है आपका अब। तो स्टूडेंट इसका जवाब आएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5th 5 ईयर प्लान में काम के बदले अनाज की बात की गई थी। 1977 से 78 के बीच में कुछ चीजें और हुई हैं, उनको हम टाइम टू टाइम पढ़ते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10वीं पंचवर्षीय योजना का समापन किस वर्ष में हुआ था? मींस 10th 5 ईयर प्लान का एंड कौन से ईयर में हुआ था? अब आप समझिएगा, पहले ही जवाब दे चुका हूं मैं। तो 10th 5 ईयर प्लान की शुरुआत कब हुई? 2002 से। तो अंत कब हुआ होगा? 2007 में, क्योंकि 2 से 5 7 होता है ना। तो 2002 से शुरू हुआ, 2007 में अंत हुआ, तो 2007 इसका जवाब है। इसका जवाब आपके सामने है 2007। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है, मींस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया। कहने का मतलब पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, किस कारण भारत में 5 ईयर प्लान लागू किए गए थे। 4 ऑप्शन है। तो टाइम शुरू होता है आपका अब। तो स्टूडेंट इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा बी, स्वावलंबन मींस हम सेल्फ रिलायंस, खुद पे अपने आप पर डिपेंड हो जाएं और विदेशी सहायता पर निर्भर ना हो, क्योंकि विदेशी सहायता से इस देश में कमजोरी आ सकती है। हम खुद इतने काबिल बने, हम उन सब चीजों का मैन्युफैक्चर इस देश में ही करें, हम किसी के सामने भिखारी की भूमिका में ना रहें। सेल्फ रिलायंस और हिंदुस्तान को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का सपना हमने शुरू से ही देखा था। तो इसका जवाब क्या आएगा? बी ऑप्शन आपके सामने है। भारत का योजना आयोग था, मींस भारत में जो प्लानिंग कमीशन है वो क्या है?
प्लानिंग कमीशन के बारे में पूछ रहा है, लेकिन वर्तमान में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया है नीति आयोग ने। वर्तमान में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किसने किया है? नीति आयोग ने। लेकिन जब प्लानिंग कमीशन था तो नीति आयोग की नेचर तो वही होगी, नाम ही तो चेंज है और थोड़े से काम कर्म का चेंज है, वर्किंग स्टाइल चेंज है। तो वो किस टाइप की एक इकाई है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो मुझे बताइएगा। टाइम शुरू होता है आपका अब। तो स्टूडेंट इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब बी आएगा। एक सलाहकारी संस्था, सलाहकारी संस्था है मींस एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर संवैधानिक है। तो इसमें सबसे बेस्ट जवाब क्या आएगा? बी ऑप्शन। अगर यहीं पर एक जवाब स्टूडेंट ऐसा होता नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो वो भी इसका जवाब होता। संविधान में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। अब आपको यहां पर बताऊं मैं थोड़ी सी चीजें। योजना आयोग, अब योजना आयोग की शुरुआत कब हुई थी इस देश में? यह भी एक मुद्दा है, हर व्यक्ति को, हर कॉम्पिटिटर को यह पता होना चाहिए। योजना आयोग की शुरुआत 15 मार्च 1950 में हुई थी। 15 मार्च 1950 में हुई थी केसी नियोगी कमेटी की संस्तुति पर। केसी नियोगी कमेटी की संस्तुति पर इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 में, जो आज वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। योजना आयोग, योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। अब ये वापस क्वेश्चन थोड़ा रिपीट टाइप लग रहा है, तो मुझे जवाब दीजिएगा। इसका जवाब क्या आएगा? मींस प्लान हॉलीडे, एनुअल प्लान से रिलेटेड है, ध्यान देना स्टूडेंट। तो बताइए कब है ये सारे खेल? टाइम शुरू होता है आपका अब। तो स्टूडेंट इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी। 1966 से 69 तक 3 एनुअल प्लान आए थे। इन्हीं 3 एनुअल प्लान को आप क्या कहते हैं? प्लान हॉलीडे कहते हैं, योजना अवकाश कहते हैं, या एक वर्षीय योजना भी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। योजना में कोर सेक्टर मींस कोर सेक्टर ऑफ प्लानिंग इज नोन एज। कोर सेक्टर ऑफ प्लानिंग का तात्पर्य है किससे? कृषि से, रक्षा से, लोहा और इस्पात मींस आयरन एंड स्टील प्लांट, या चयनित आधारभूत उद्योग, या जो सिलेक्टेड इंडस्ट्री हैं उनसे संबंधित है। तो कोर सेक्टर होता है सिलेक्टेड इंडस्ट्री। तो आपका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी, चयनित आधारभूत उद्योग। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। पंचवर्षीय योजनाएं अनुमोदित करने हेतु भारत में अंतिम प्राधिकारी कौन है? मींस 5 ईयर प्लान जब बन चुकी होती हैं तो उस पर अंतिम स्टांप किसका लगता है कि हां फाइनल है, जो इस 5 साल में इस देश को बेहतर ऊंचाई तक ले जाने का टारगेट बनाया है वो ओके है, इस पर मेरा हस्ताक्षर हो गया है। वो कौन सा आयोग है जो इस आयोग की भूमिका में बैठा है और उस आयोग का हेड प्राइम मिनिस्टर होता है? बता देता हूं स्टूडेंट, तो उस आयोग का नाम पूछा है। टाइम शुरू होता है आपका अब। तो स्टूडेंट इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद आएगा। लेकिन ऐसा कोई जवाब ही नहीं है, तो इसका जवाब क्या आएगा? डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ओके स्टूडेंट, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। अगर आपसे कोई सवाल पूछे राष्ट्रीय विकास परिषद की शुरुआत कब हुई, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। 6 अगस्त 1952 में, 6 अगस्त 1952 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। ये भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बस इतना ही समझिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नीति आयोग के अनुसार भारत की 12th 5 ईयर प्लान का आकार क्या, मतलब कितना पैसे की बात की गई थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना में टोटल इतना पैसे की बात की गई थी, यह सवाल आपसे पूछा गया है। तो बताइए, टाइम शुरू होता है आपका अब। तो स्टूडेंट इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब सी ऑप्शन आएगा। इसको पढ़ लीजिएगा, वैसे महत्वपूर्ण इतना नहीं है। हां, महत्वपूर्ण यह है नीति आयोग क्या है। नीति आयोग इज द थिंक टैंक ऑफ इंडिया। याद रखना, नीति आयोग इज अ थिंक टैंक ऑफ इंडिया। भारत में जितनी भी नीतियां बनती है वर्तमान में, उसके ऊपर बेहतर जो योजना बनाने वाला है वो कौन है? नीति आयोग है। और नीति आयोग के हेड ऑलवेज प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्तमान में इसके अध्यक्ष का नाम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है और उपाध्यक्ष का नाम राजीव कुमार जी है और इसके सीईओ अमिताभ कांत जी है। ये आप लोगों को याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। नेशनल प्लानिंग में रोलिंग प्लान, रोल बैक या अनवरत, हिंदी में बोलते हैं अनवरत और अंग्रेजी में रोलिंग प्लान। आपको ध्यान देना चाहिए, 2 वर्ष ऐसे थे जिनमें कभी इंदिरा गांधी कह रही थी मैं ताकतवर और कभी मोरारजी देसाई कह रहे थे मैं ताकतवर। ठीक है, तो वो 2 वर्ष की समस्याएं थी, क्योंकि इस देश में
छठी पंचवर्षीय योजना 2 बार लॉन्च की गई है। 6th 5 ईयर प्लान 2 टाइम्स लॉन्च किया गया है। और वो जो 2 बार कभी कर दिया, कभी हटा दिया, कभी रोल बैक, कभी आगे बढ़े, कभी पीछे हटे, तो ये प्लान किसके समय की बात है? तो टाइम शुरू होता है आपका अब। तो स्टूडेंट इसका जवाब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, जनता सरकार के द्वारा। और जनता सरकार के प्रधानमंत्री के तौर पर कौन थे? मोरारजी जी देसाई, पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो कांग्रेस पार्टी के अलावा बने। कांग्रेस, देखिए रहे तो कांग्रेसी ही हैं मोरारजी जी देसाई साहब। मोरारजी जी देसाई साहब के साथ एक बात और भी जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है? वह इस देश में 10 टाइम्स बजट लॉन्च करने वाले इकलौते प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम मोरारजी जी देसाई है। और बहुत सारी बातें हैं, टाइम टू टाइम में चलती रहेंगी। तो योद्धाओं, ये क्विज कैसी लगी? अगर ये क्विज पसंद है तो लाइक करके मुझे अपने मन भाव की स्थिति से अवगत कराएं और अपने बेहतर सुझाव और बहुमूल्य सुझाव के लिए मुझे कमेंट करें। और ऐसे ही क्विज का लाभ उठाने के लिए गुप्ता क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां पर सभी सब्जेक्टों का चैप्टर वाइज क्विज है। और पढ़िए कहीं भी, बट एनालिसिस कीजिएगा, अपने नॉलेज की परख कीजिएगा, क्योंकि जब सवाल एग्जाम में आते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि नेचर क्या है। मैं उन्हीं सवालों को आपको करा रहा हूं जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसको क्वेश्चन बैंक की तरीके से लीजिएगा और मेटा डेटा अपने माइंड में बैठाइएगा और परीक्षा को हिट कीजिएगा योद्धाओं। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में। जय हिंद, जय भारत।